बिल्ली पाली थी। एक दिन अचानक एक पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करने लगा। मैंने सोचा अगर ये मुझे ले गए तो मेरी बिल्ली मर जाएगी। मेरे अलावा उसके बारे में कोई नहीं जानता। एक छोटी बच्ची और उसकी मां को बेरहमी से चाकू घोंप कर मारा था। पास में रहने वाले केटावे पर लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी कुछ इस तरह हुई। पुलिस ने उसका उसके घर तक पीछा किया। उसके घर में खून से सना एक चाकू मिला। डीएनए जांच से पता चला चाकू पर लगा खून पीड़ितों के डीएनए से मेल खुद के तौर पर मिले उस चाकू के बारे में उसका कहना है। वो पूछताछ से इसलिए भागा क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। इससे पहले भी वो गलत पूछताछ का शिकार हो चुका है। उसे खून से सना चाकू मिला और वो उसे घर ले आया। उसका दावा है कि वो उसे बाद में पुलिस को सौंपने वाला था। रोए के बैकग्राउंड को देखोगे, एनजीओ में लिव इन कर्मचारी के तौर पर काम करता है। ऐसा एनजीओ बेसहारा बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं। रोए वहाँ के बुजुर्गों की सेवा और देखभाल करने का काम करता था। इस काम की तनख्वाह नहीं देते थे। इसके बावजूद वो लोग उसके किराए के नाम पर 50,000 येन वसूलते थे। वहाँ रहने वाले कई लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। मेरे वहाँ नियम है कि पुलिस या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। किसी को परेशानी होती है। अब तो मुझे उस संस्था पर ही शक हो रहा है। लगभग गैर कानूनी होने की कगार पर है। उसे यहाँ ऐसे कई संदिग्ध एनजीओ खड़े हो गए हैं। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो बेगुनाह है। पहले हम उस संस्था के काम और टैक्स फाइल की जांच करेंगे। रोए से जानकारी निकलवाने पर ध्यान देता हूँ। तुम बाहर की जांच संभालो शिमिज़ु। उसकी बिल्ली को भी संभालोगी? बिल्ली को मर्डर केस में सजा कम होना तो दूर बल्कि मौत की सजा भी हो सकती है। क्या ही गुरु मास्टर, आपने ऐसा केस आखिर लिया ही क्यों? आसान काम करने वालों के हुनर को संग लगता है। आपकी तो आदत बन चुकी है। तुम मन की बातें जोर से बोल रही हो। खुद की प्रैक्टिस करने वाला वकील पैसों के पीछे नहीं भागता तो बड़ी मुश्किल होती है। आपने कहा कि वो बदले नहीं है। पर लापरवाही से गाड़ी चलाकर लोगों को घायल करने का एक केस आया था। उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया और न ही हम उसकी सजा कम कर पाए। झूठे कहीं के, तुमने कहा था मेरी सजा कम कराओगे। ऐसे नामुमकिन क्रिमिनल केस लड़ना आप छोड़ दो। कमजोरों को बचाना नेक काम लगता है। जैसे वकीलों के हाथ भी बंधे होते हैं। ऊपर से क्लाइंट ही तुमसे नफरत करे तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो बेचारे आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। तो तुम्हारी दिमागी हालत का क्या? मेरी हालत? अदालत का फैसला ये है कि ये मुलजिम बेगुनाह है। क्या हम सच में जीत गए? अभी नहीं, वो ऊपर अपील करेंगे। ओए के कमरे से चोरी हुआ कोई भी सामान नहीं मिला। चलो ये बात तो अच्छी है कि तुम खुद घर पर खाना नहीं बनाते। बाहर से खाना लाने की आदत है, तुम्हें बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई बाकी है। मुझ पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। सरकारी वकील सबूतों के लिए जनता के पैसे और सरकारी ताकत झोंक सकते हैं। सरकारी वकीलों ने दूसरी सुनवाई में कोई भी नया सबूत पेश नहीं किया। जज ने उनके इस बेतुके दावे को भी सही मान लिया और उन्होंने फैसला ही पलट दिया। तीसरी सुनवाई पाना पहले ही सबसे बड़ी वहाँ सही ढंग से सुनवाई होना एक चुनौती है। मुकदमा तो शुरू से ही उसे दोषी ठहराने के लिए रचा गया था। तुम मुझे अचानक इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं कमजोरों को बचाने का कोई ढोंग नहीं कर रहा हूँ। भी मुझे कुछ गलत लगता है तो उसे अनदेखा नहीं कर पाता। इंसाफ की देवी अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि कानून निष्पक्ष रहे। उन हाथों को झटकना मुमकिन नहीं जिन्हें मुझसे उम्मीद होती है। तो कम से कम मैं अपनी आंखें खुली रखना चाहता हूँ। 15 दिनों के भीतर अपनी लिखित अर्जी जमा करें। कोई कहीं नहीं जाएगा। सुनवाई दोबारा होगी। शिंजुकु में है। शिंजुकु में है। उम्मीद है यूजी भी वहीं जा रहा होगा। कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? जाने वो नखरे वाली लड़की लिए अगले शिकार को फंसाकर कब यहाँ लाएगी। मैंने क्या किया? ऐसे नहीं करना है। एक बार में समझ नहीं आता। देखो ऐसा करो, हंसते रहोगे तो जल्दी छूट जाओगे। यार मैंने इसे कितना समझाया था। मैं कुछ कहा तो नहीं था, पर ये समझ क्यों नहीं रहा? घमंड आसमान पर रहता है। बस उनके सुर से सुर मिला हूँ। फिर वो बदमाश तुम्हें कभी निशाना नहीं बनाएंगे। कभी थोड़े मजे भी कर पाओगे। अब दो ये सब। लो एक और बेवकूफ आ गया। तू तो हमारा जूनियर है। तू हमें ऑर्डर देगा क्या? दिखाता हूँ। तेरा क्या? कुछ नहीं। अराई के बुकुरो से होकर शिंजुकु जाने का इरादा तो नहीं है? इस रास्ते से जाने की 2 वजहें हैं। सीधा रास्ता है, पास ही में मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह है। कल से मैंने ठीक से आराम भी नहीं किया है। इस थिएटर को हिगुरुमा अपने ठिकाने की तरह इस्तेमाल करता है। तुमने बहुत मदद की है। शुक्रिया दोस्त। रुको तो मेरी बात सुनो। क्या हुआ? सच में अंदर जा रहे हो? सोचा था सबसे पहले मेरे दोस्त से मिलूंगा, पर अभी टाइम नहीं है। पर कभी हिगुरुमा से नहीं मिला। उसने एक बार हाबा को बहुत बुरी तरह से धोया था। उस घूमती खोपड़ी को हराया, मतलब कम से कम यहाँ से भाग तो पाऊंगा ही। बोल दो क्या? ये सब बंद करना चाहिए। माफ करना। हिगुरुमा वो यहाँ पर नहीं है, पर रेजी तो है। तुम्हें धोखा दिया है। मुझे जरा भी डर नहीं लगता। बस बंद करो। ये वक्त की बर्बादी है।
कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा भी यही सवाल है। तुम कभी पूरे कपड़ों समेत नहाए हो? अभी नहीं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, कपड़े पहनकर स्विमिंग करने वाली क्लास बहुत पसंद थी। 30 की उम्र पार करते ही मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा। थोड़े अजीब हो। मैं ही गुरु माहू है ना? और कौन होगा? जाओ आगे मत बोलना। एक वकील हूँ, से बात करना मतलब हर आधे घंटे के लिए 5000 येन की फीस देने को राजी होना। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स है ना? ये पुराने दौर वाला जादूगर नहीं लगता, ये आज के जमाने का है। इससे बात की जा सकती है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हुआ, मान गया तुम्हें। तुम्हारा ये शिकीगामी कमाल था, पर तुम काम के हो तो हाथ मिला लेते हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। बताओ तुम इस कलिंग गेम के बारे में कितना जानते हो? जो बैरियर के अंदर के खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करती है और उन्हें इंसान से अलग कुछ बनाया जाए। टेंगेन के बारे में बोलना खतरनाक साबित होगा। एनजाकू को जानते हो? कोई तो ऐसा मिलेगा। ये केंजाकू से जुड़ा हुआ जादूगर है। हम मिलकर कलिंग गेम को रोकना चाहते हैं। मेहरबानी करके अपने 100 पॉइंट से एक नया नियम जोड़ने में हमारी मदद करो। नहीं करूंगा। ये तो इस कलिंग गेम से कुछ अच्छा मुमकिन होता दिख रहा है। मुझे सौगात में मिली ये शक्तियाँ असली हैं। ये नियम भी उतने ही सच होंगे। पर वो शायद सिर्फ एक दिखावा है। ऐसा कहूँ, किसी बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा लगता है। कि 3 वजह है: खिलाड़ियों की तादाद, ताकत के बीच का फर्क और बैरियर के नियम। हर कॉलोनी में 100 लोग होने चाहिए। उनके बीच काशिमोया हिगुरुमा जैसे जादूगर है जो बाकियों से बहुत ताकतवर है। कॉलोनी में ऐसा कोई धुरंधर जरूर बैठा होगा। कमजोरों को शुरू में ही साफ कर दिया जाता है। मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। कम से कम यहाँ टोक्यो नंबर 1 में तो यही हाल है। में घुसते ही होने वाला टेलीपोर्टेशन असली मकसद है नए जमाने के जादूगर को जल्दी तैयार करने का। अगर उसे सच में खिलाड़ियों की कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करना होता, ज्यादा जादूगर लंबे समय तक लड़ते रहे। मानता हूँ कि नियमों में कुछ खामियां हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाए। नियम 2 और 8 के तहत किसी की शक्तियाँ छीन ली जाती है। लेकिन छीनने का मतलब है मौत। अगर हमने बहुत देर कर दी तो इस देश में कोई जिंदा नहीं बचेगा। कलिंग गेम खुद हमेशा चलते रहने का दावा करता है। तुम्हारे 100 पॉइंट्स मुझे चाहिए। किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो। ये करना मेरी सोच से ज्यादा सुकून देता है। यानी ये 20 जादूगरों को तो मार चुका होगा। 2 मिल एक्सपांशन तो सारे सिर्फ ताकतवर लोग बचेंगे, तब केंजा को अपनी असली चाल चलेगा।